नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्कर्ष चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर है। तो कहीं कहीं आप देख रहे होंगे एवरेज एंड वेरिएबल स्पीड, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वेलोसिटी और स्पीड, जैसा कि मैंने अपने ही फर्स्ट लेक्चर से मैं बताते आ रहा हूँ, अंतर है ना। तो जब चीज़ों में अंतर होता है तो वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उस हिसाब से परिभाषाएं भी चेंज हो जाती हैं और पूछने का तरीका भी बदल जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा है और अच्छा सेशन होने वाला है। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों को समझेंगे और साथ ही साथ अंतर भी जानेंगे। अच्छा, आप लोग का काम यह है कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे से जुड़े रहिए और वीडियो को अच्छे से आप लाइक करिए। क्योंकि देखिए, अब वीडियो जो है रेगुलर पढ़ रही है, तो जब रेगुलर पढ़ रही है तो हमको रेगुलर रिस्पांस भी चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि रिस्पांस मुझे रेगुलर ही अब मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग आखिर होता क्या है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और कैसी है, गतिमान वस्तु है, अर्थात मूवेबल बॉडी है, ठीक है। वो किसी समय में कुछ विस्थापन, मतलब कुल विस्थापन, जैसे मान लीजिए कोई टी टाइम पे वो जितना भी डिस्टेंस उसको ट्रैवल करती है, यानी किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छी परिभाषा के साथ हम आए हैं। औसत वेग क्या होता है? कोई गतिमान वस्तु है। और एक चीज मैंने आपको और बताया था, अगर अब आप कहोगे सर वेग, जहां पर वेग वहां पे दो निश्चित दिशा की बात होनी चाहिए, क्योंकि सर आपने बताया था कि हम लोग वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को लेते हैं। पर जरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विस्थापन आ गया और मैंने आपको बताया था दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। इसीलिए मेरी पूरी वीडियो आप लोग शुरू से देखेंगे तो क्लियर होगी। मैं बहुत ही एक नए जो है उसके साथ आया हूँ, बहुत ही नए रूप के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ ये फिजिक्स का वीडियो लेके। तो इसी तरह से आपको बहुत सारी विभिन्नताएं इस मतलब हमारे वीडियो में देखने को मिलेंगी, बहुत सारा नयापन देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं जो है देखा होगा। बट वो उसका अंतर आप तभी कर पाओगे जब पूरा वीडियो देखोगे। तो तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय, विस्थापन तय करने में कुल समय मतलब जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपॉन विस्थापन तय करने में कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसमें कुछ भी मैंने अलग नहीं बताया है, बट आपको यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना होगा कि जब हम औसत वेग निकालते हैं तो वहां पर हम विस्थापन को लेते हैं। जब हम औसत वेग निकालते हैं दोस्तों तो वहां पे विस्थापन को लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है। चूंकि वेग एक सदिश राशि है ना, तो उसमें ली जाने वाली कोई भी मात्रा तो सदिश ही राशि होगी। तो सदिश राशि, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कार है और वो जा रही है, तो इसकी स्पीड बराबर कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विजन बनाने का मतलब मेरा ये होता है कि कोई चीज़ आपको याद हो जाए, क्योंकि विजुअल मेमोरी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। तो कहने का मतलब ये हो गया, अब आप ये समझ चुके होंगे कि एक वस्तु थी जो कि गतिमान थी और उसने कुल दूरी तय की। क्या की? कुल दूरी, यानी कि कुल विस्थापन। कुल दूरी हो जाएगा तो उसमें चला जाएगा, बट यहाँ पे हम चूंकि औसत वेग की बात कर रहे हैं तो कुल विस्थापन होगा। ध्यान दीजिएगा, एक गतिमान वस्तु है और वो कुल विस्थापन तय करती है तथा कुल विस्थापन को तय करने में लगने वाले कुल समय का अनुपात जो होता है वो हमारा क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होती है। अब मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में ही आ गया होगा। बाकी जो भी अगर आपको ना आया हो तो बताइए, मैं कमेंट में फिर बता दूंगा। तो हम लोग चले आगे बढ़े, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बढ़े। तो चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बढ़ते हैं। अब देखिएगा, किसी क्षण मतलब कि एट ए मूवमेंट, अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन
वह सूक्ष्म समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु का तात्कालिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एटम मूवमेंट, देखिए अंतर है। एटम मतलब तुरंत, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्विक रिस्पॉन्स। क्षण मतलब एटम मूवमेंट, किसी क्षण अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में, वो सूक्ष्म समयांतराल 0.9 सेकेंड भी हो सकता है, 0.9 सेकेंड मान लीजिए, ये सूक्ष्म समयांतराल हो गया। अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन, मतलब वस्तु, जो गतिमान वस्तु कितना ज्यादा विस्थापन तय कर रही है, वह सूक्ष्म समयांतराल के अनुपात को तात्कालिक वेग कहते हैं। यानी दोनों में अगर देखा जाए डिफरेंस क्या है, औसत वेग और तात्कालिक वेग में अगर हम अंतर समझे तो थोड़ा सा डायग्राम की सहायता समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक ग्राफ बना रखा है, ये पोजीशन का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ है। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन, जो पोजीशन है, पोजीशन वो कैसे टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है। जब टाइम t1 पे था तब देखिए ऐसे था, ये बन रहा है। जब टाइम t2 पे था तब देखिए ये चीज़ें हैं। जब टाइम t3 पे था तब ये ऐसे था। t0 पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। फिर देखिए उसके बाद फिर क्या हो रहा है, घट रही है, देखिए फिर ये घट रहा है, देखिए फिर ये घटने लग रहा है। इंस्टेंट मतलब कि इंस्टेंट बढ़ रहा है, देखिए इंस्टेंट ही तो बढ़ रहा है, ये देखिए इंस्टेंट ही तो बढ़ रहा है, इंस्टेंट बढ़ रहा है। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर, देखिए t1 पे कहाँ था और t2 पे देखिए कहाँ चला गया, t2 पे कहाँ था t3 पे देखिए कहाँ चला गया, मतलब इंस्टेंट बढ़ रही है। यानी कि कहने का मतलब वेग तो दोनों ही हैं, वेलोसिटी तो दोनों ही हैं, बट दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जो तात्कालिक वेग होता है वो तत्काल होता है। वो कैसा होता है, तत्काल होता है, मतलब इंस्टेंट होता है, तुरंत, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने माइक्रो टाइम में बहुत तेजी से वेलोसिटी कवर होगी। बट औसत वेग में ऐसा नहीं है। औसत वेग में क्या अंतर है दोस्तों, मैंने आपको बताया, कोई गतिमान वस्तु है वो कुल विस्थापन को तय करने में जितना समय लगाती है उसका रेशियो होता है औसत वेग। तो औसत चाल अलग होती है, ध्यान दीजिएगा, और औसत वेग अलग होता है। इसलिए थोड़ा सा मेरे टॉपिक से हटिएगा मत आप। एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला टॉपिक अलग है और ये आपका चीज अलग है। तो इसमें किसी तरह से अब मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए आपको, और यही दोनों में अंतर है। ये इंस्टेंट होता है, बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, यही दोनों में अंतर होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। प्लीज़ बेटा आप लोग इसको नोट डाउन कर लिया कीजिए। नोट डाउन करने से जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। नोट डाउन आप कर लोगे तो आप आसानी से अंतर कर पाओगे ना, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट भी आपका हिल सकता है। इसीलिए बाकी इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई भी वीडियो में किसी तरह की प्रॉब्लम मेरे साइंस में, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको अच्छे से अच्छे बताऊंगा। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। और मिलते हैं। केमिस्ट्री की श्रृंखला पर डे, फिजिक्स की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। तो अब जो है इसी तरह चलती रहेगी, तो आपके ऊपर है कितना तेज़ी से आप चीज़ों को कवर करते हैं लगातार। तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।